अभी अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? अभी वोटर लोग का अधिकार की लड़ाई चल रही है। तो अब अभी शादी का बातें नहीं चल रहा है, यहाँ सुहाग रात किसके साथ मनाया जाएगा वो बात चल रहा है क्या? हद है भाई। अभी अभी क्या चल रहा है? अभी वोटर लोग का अधिकार का बात चल रहा है। अभी शादी हो भी नहीं किया और सुहाग रात किसके साथ मनाएंगे ये अभी से पूछने लगे। ऐसा थोड़ी होता है। आप ये जिन मोहतरमा को सुन रहे थे ना, ये माननीय गणनीय जननायक माटी के लाल गुदरी के लाल अब श्री 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 108 बार श्री लालू प्रसाद यादव जी की सुपुत्री हैं। और ये पिछले बार हमारे सारण पार्लियामेंट्री क्षेत्र से दावेदारी ठोकी थी एमपी बनने के लिए। एक यही रह गई थी लालू परिवार में, इन्होंने दावेदारी ठोकी थी और उदी जी ने इनको धूल चटा दिया था। वहाँ भी आई थी नैहर में अपना बोल के हम नैहर में आए हुए हैं, हम छपरा के बेटी हैं। और उसके बाद से इनका जब गौना हुआ ना तो सीधे चली गई फिर सिंगापुर, उस ससुराल चली गई। उसके बाद से सीधे 1-1.5 साल बाद में फिर नैहर आ गई हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं इस बात पे आता हूँ। क्या बोल रही रोनी आचार्य कि अभी शादी हो भी नहीं किया, आप सुहाग रात किससे मनेगा पूछ रहे हैं। किसी पत्रकार ने पूछा था शायद इनसे कि इंडिया अलायंस की तरफ से मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। देखिए, अगर कोई पढ़ा लिखा संस्कार युक्त कोई इंसान रहता ना तो इसका जवाब बड़ा अच्छा से दे सकता था। अब पॉलिटिकली जवाब देते कि देखिए ऐसा है कि ये एक गठबंधन में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे पार्टी हैं, तो सबसे पहले तो अभी सीटों की बंटवारा होगी, है नहीं। जब सीटों की बंटवारा होगी उसके बाद से हम चुनाव लड़ेंगे। तो जब हम सीटों की बंटवारा अच्छे तरीका से कर लेंगे, चुनाव अच्छे तरीके से लड़ लेंगे, तो हम सारे घटक दल मिलके अपने मुख्यमंत्री का नाम भी हम आगे कर लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब मुख्यमंत्री का नाम आगे आ जाएगा तो बिल्कुल हम आप लोग को बताएंगे, हम सबसे पहले आपको ही बताएंगे। बहुत अच्छे तरीका से आप इसको पॉलिटिकली घुमा सकते थे, लेकिन नहीं। आप लोग तो पढ़ाई लिखाई मर्यादा संस्कार इन सबसे तो दूर दूर से नाता नहीं है ना लालू एड परिवार का। अब समझिए ना, उनके भाई साहब बोल रहे हैं कि हम चूना के खैनी में रगड़ देवनी से हमने के हैं। पिताजी वहीं थे, उड़द चिड़ई के गान में हल्दी लगाने वाले, तेल पिलाने वाले। तो ये उस घराने से आती है मैडम, समझ रहे हैं। तो आप इनसे उचित बात उचित शब्दों का प्रयोग का कहाँ से उम्मीद करिएगा। अगर हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ हमसे उचित शब्द बोले, अच्छा शब्द बोले, तो पॉसिबल नहीं है ना। अब ये लोग कहाँ परसेंटेज पर कैपिटा इनकम जीडीपी ग्रोथ रेट ये सब बोल पाएंगे? ये लोग नहीं बोल पाएंगे। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है कि हम लालू परिवार से एक मतलब ढंग का तर्क संगत बात की उम्मीद करते हैं, क्योंकि इनके पिताजी भी तो यही करते हैं ना। लाठी तेल भैंस चारा चरवाहा ढेला माटी गौवत हुड़दंग यही सब तो होते आया है ना उनके सब जमाने से। वोट अधिकार यात्रा, वोट अधिकार मतलब बोलने लगेंगे ना तो फिर क्या बोले। हम देखे हुए, हम भी 90 के दशक से देखे हुए हैं कि तुम्हारे लोग ही, तुम्हारे जो गुंडाई के कारण भूत लूटा जाता था। उस समय किसका शासन था सबको पता है। मतलब कोई एक लठाई आ जाता था, पूरे बूथ को लूट के चला जाता था। अगर बूथ नहीं लूट पाता था तो शाम को आता था और इंक जो है ना वो पूरे मतपेटी में डाल देता था या फिर इनार में फेंक देता था। तो बेफालतू के सब बकचोदी क्यों करना है यार। कौन सी अधिकार यात्रा है? तो मतलब वोट चोरी की आप आरोप लगा रहे हो ना। जब वोट की डकैती तो आपके बाबूजी करते थे तब भुला गए? वोट की डकैती करते थे। चोरी तो पीछे से होता है और डकैती ना दुनाली के जोर पे होता है, लाठी के जोर पे होता है। तो आपकी पार्टी आपकी परिवार जो थी वो वोट की डकैती करती थी। तो वोट चोरी ये सब बच्चे हैं आप लोग, अच्छा नहीं लगता। बाबूजी से पूछिएगा जाके कि जो आपके जमाने में कैसे वोट की डकैती की जाती थी और बूथ कैप्चरिंग की जाती थी, है नहीं। तो वो तो बड़ी बात है। इन सब चीज़ें को, ये सब चीज़ें इनके दिमाग में नहीं आएंगी। अब ये जो मैडम जो बोली हैं सुहाग रात मन अभी दूल्हा ब्याह होबे नहीं किया, सुहाग रात किसके साथ। अब सोचिए ये लड़की है, ये नारी जात है। अगर कुछ अपशब्द या कुछ भी ऊंच नीच किसी के बारे में बोल दिया जाए ना तो सबसे पहले ये लोग खड़ा हो जाएगा, लोग इनका आत्मसम्मान जग जाएगा, है नहीं। कि हमारी वो स्टेटस, हमारी नारी शक्ति जग जाएंगी। लेकिन आज ये खुद से सुहाग रात और वर्जिनिटी क्या है बोले। दिक्कत है कि लालू यादव कांड को फिर गलत चला जाएगा। देखिए जो थोड़ी सी टेक्निकल बात करते हैं कि डीएनए लालू यादव का है,
तो आप उससे कहाँ से भी इंटेलेक्चुअल बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये सुहाग रात, लंठाई, डंडाई, हुड़दंगाई, यही सब उम्मीद कीजिए, चाहे वो इनका वो घर का बेटा हो या घर की बेटी हो। संस्कार वही हैं, शब्द वही हैं, वही रहेंगे। और दूसरी चीज मुझे ये लगता है, लालू अपने बेटों का नाम कैसा, बेटे बेटियों का नाम कैसा रखा यार? तेजस्वी, तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य। मतलब ऐसे लगता है कि कितना बड़ा, मतलब एकदम से विद्वान फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, विद्वता इनमें कूट कूट के भरी हो। तेजस्वी, कहीं से तेज नजर नहीं आता है, कहीं से ओजस्वी नहीं है, ना तेज है ना ओजस्वी है, कहाँ से तेजस्वी हो गया भाई? तेज प्रताप, कहीं से दिखता है उसके अंदर प्रताप निकलता हुआ? तेज तो गायब है, वो कुछ नहीं, वो टोपी पहन लेता है ना हरा और पीला, तो मुजरा करने वाला से और कुछ नहीं। वो जो बॉलीवुड में टक्कर भाई था, वो पतला सा लंबा सा ऐसे ऐसे टक्कर मारता था, वैसा नजर आता है वो। रोहिणी आचार्य, मतलब नाम तो ऐसा है जैसे चाणक्य का अगला पीढ़ी यही है, और मुंह से बोलेगी तो गोबर ही बोलेगी। तेज प्रताप का देखते हैं, सॉरी तेजस्वी का तो जीव इतना मोटा का हो गया, मांस का लोथड़ा है वो दिन भर खाएगा, मोटा जीव कर लिया है, केवल ऐसे 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 खुजलाएगा वो, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। तो आप लोग कम से कम बहन थी, घर की बेटी थी, शब्द अच्छे निकालिए, विचार अच्छे नहीं हैं, मकसद अच्छा नहीं है, मानसा अच्छा नहीं है, शब्द तो अच्छे निकाल सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। अच्छे शब्द निकालिए तो एक अच्छा इमेज बनेगा। कैसे निकलिएगा लालू के प्रकोप से बाहर? बोलते हैं कि अब वो बात नहीं रही, वो जमाना नहीं रहा, अब नई जनरेशन आ गई है, नई पीढ़ी आ गई है राजद के। कैसे नई पीढ़ी आ गई महाराज? 13वें बार आपके बाबूजी जो है वो अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं राजद के। कैसे मान ले कि आप लोग उनके प्रकोप से छुटकारा पा लिए हैं, राजद मुक्त हो गया है लालू एंड पूरी उस आवरण से? लालू तो अभी भी अध्यक्ष हैं। कितने न्यू, मतलब अपने यादवों को भर्ती कर ली है, कितने राजपूतों को भर्ती कर लिया, किसी दूसरे समाज को भर्ती कर लिया, मतलब अपना ही समाज चुनो ना यार। तुम परिवार से बाहर कितने भर्ती कर लिए हो बताओ? छोड़ो, ये सब चीज़ें कहने वाली बात है। बिहार आप मजा लीजिए, रोहिणी आचार्य जी का आ गई हैं नैहर, अब सुहाग रात, हनीमून, बहुत सारी चीज़ें आएंगी।